Here is question number 8. Water in canal 6 meters wide and 1.5 meter deep is flowing with speed 10 kilometers per hour. A canal is there. This shape here is representing a canal, and we are given that it is 6 meter wide. That means we are given the breadth of that canal, and 1.5 meter deep. That means its depth. That means height for that canal is 1.5 meters. Here the water is flowing with speed 10 km per hour. The water from this is coming out with speed 10 kilometers per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter of standing water is needed, the water is coming out of this canal and it is going to irrigate one area of the field, and we need that the 8 centimeter of height of the standing water we require there. In a field, you must have seen the field. It has length and breadth. Okay, one is the length and other is breadth. But we need that the water, when it has flown into the field, that at that time standing water must be there. For some crop we need standing water, and that standing water must have height 8 centimeter. The level of that standing water in the field we require is 8 centimeter. So we are going to find that how much area will it cover, कितना एरिया ये करने वाला है कवर, जब 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है एक फील्ड के लिए, और यहाँ से जो पानी है वो किससे पास कर रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पास कर रहा है. अभी यहाँ क्या समझना है आपको, यू आर गिवन लेंथ एंड यू आर गिवन द ब्रेड्थ एंड हाइट फॉर द कैनाल, एंड वी आर गिवन एज वी आर गिवन ब्रेड्थ एंड हाइट, दैट मीन्स दिस इज इन cuboid shape. But we do not know what is the length. Now as the water is filled in this canal and it is passing through, as the canal is passing through, water is passing through the canal, so it is traveling the distance along the length of that canal. So we are given breadth, we are given height, okay, but the water that is flowing out of this canal, जो इसमें से पानी बाहर आ रहा है, वो इसकी लेंथ के साथ साथ होके बाहर आ रहा है, क्योंकि इसकी लेंथ के साथ वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ओके, सो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, वो इस जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्पीड, इसको यूज़ करोगे डिस्टेंस स्पीड फॉर्मूला में, और आपको क्या मिल जाएगा कि वो इसकी लेंथ क्या है, इस कैनाल की लेंथ क्या है. इसके लिए आप क्या करोगे, यू विल यूज़ द फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. ओके, अभी आपको पता है कि 30 मिनट्स में उसने पानी ने वाटर जो है वो ट्रेवल किया इसकी लेंथ के अलॉन्ग, और वो जाके इस फील्ड में आ गया. बट अभी आपको स्पीड के लिए क्या गिवन था, 10 किलोमीटर पर आवर. सो आपको जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर में गिवन है, बट एवरीथिंग दैट यू आर गिवन है दैट इज इन मीटर्स. सो आप इसको मीटर्स में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 10,000 मीटर्स इन 1 आवर. ये 1 आवर में 10,000 मीटर्स जो पानी है उसकी स्पीड है, दैट इज गिवन टू यू. अभी अगर 10,000 मीटर 1 आवर में फ्लो कर रहा है, आपको फाइंड करना है कि 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो करेगा. अगर 1 आवर में 10,000 मीटर फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स 60 मिनट्स, 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स में वाटर जो फ्लो हुआ वो 10,000 हुआ. सो अगर मैं आपको ये पूछ रही हूँ हाउ मच इज फ्लोन इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो करेगा, दैट विल बी 5,000 मीटर्स. तो ये जो 5,000 आपको गिवन है वो किसके लिए गिवन है, वो इसकी लेंथ के लिए गिवन है. आपने इस 5,000 मीटर्स को किसके लिए यूज़ करना है, इसकी लेंथ के लिए. अभी आपको यहाँ क्या गिवन था कि जो डिस्टेंस है वो फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. तो अभी जो 5,000 डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो इस स्पीड के लिए ट्रेवल हुआ, इस स्पीड के लिए सॉरी, ये जो 5,000 मीटर है ये स्पीड है जब 30 मिनट्स में वाटर फ्लो कर रहा है. तो डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो 5,000 मीटर है 30 मिनट्स के अंदर. ओके, तो ये जो आपको स्पीड गिवन थी इसके साथ आपने कैलकुलेट किया कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर पर 1 घंटे में है, दैट मीन्स 10,000 मीटर 1 घंटे में वाटर फ्लो कर रहा है, तो 10,000 मीटर 60 मिनट में फ्लो कर रहा है. सो 5,000 मीटर विल बी फ्लोन इन 30 मिनट्स. सो आपने जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना ट्रेवल किया, वाटर ने वो 5,000 मीटर्स किया. तो अभी जो लेंथ है इसकी वो क्या आ गई, दैट इज 5,000 मीटर्स. अभी आपको डिस्टेंस पता चल गया. आप डिस्टेंस आप क्योंकि वो इस कैनाल के साथ साथ फ्लो कर रहा था तो वो इसकी लेंथ बन गई. सो आपने अभी क्या करना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में यहाँ से वाटर फ्लो करके यहाँ जा रहा है तो हम दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे. पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कैनाल
जो इसके अंदर वाटर है उसकी हम बात कर रहे हैं, कैनाल के अंदर जो वाटर है इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, तो अभी आप जब इसमें फिट करोगे तो यहाँ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कैनाल की फिट करोगे और इधर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट किसकी फिट करोगे, फील्ड के लिए फिट करोगे। अभी इसकी लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट हमें पता है, दैट इज 5000, ब्रेड्थ इज 6 एंड हाइट इज 1.5, बट इसके लिए आपको एल और बी नहीं पता। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एरिया। हियर इट इज रिटन फाइंड द एरिया, एंड एरिया इज ऑलवेज इन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को आप एरिया ही कहते हो और आपको लेंथ इनटू ब्रेड्थ चाहिए। यू नीड एरिया, दैट मीन्स यू नीड लेंथ इनटू ब्रेड्थ, नॉट लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ को ऐसे ही रखोगे, यू विल नॉट रिप्लेस विथ एनीथिंग। ओके, और अभी आपको स्टैंडिंग वाटर था वो 8 सेंटीमीटर में चाहिए, बट एवरीथिंग हियर इन द क्वेश्चन इज इन मीटर, सो आई विल convert this 8 centimeter into meters by writing 8 by 100. So it has changed in 8 by 100 meters. So as I am going to find length into breadth, so I will shift this side, will be 10 and 100 over 8. When I will cancel it out, and then I will cancel this 8. So answer will be 562500. That is length multiply breadth. So I have got that what is the area, कितना एरिया ये वाटर इरिगेट करने वाला है जब ये यहाँ कैनाल से फ्लो होके फील्ड में जा रहा है। जब ये कैनाल से फ्लो होके फील्ड में जा रहा है आपको इसकी ब्रेड्थ और हाइट गिवन थी, बट आपको लेंथ नहीं गिवन थी। अब लेंथ, क्योंकि जो लेंथ है और वाटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जब ये वाटर पूरा का पूरा फ्लो होके इधर आया तो इसने लेंथ के साथ डिस्टेंस ट्रेवल किया। दैट मीन्स अगर आप डिस्टेंस देख लेते हो तो वो इसकी लेंथ बन जाएगी। तो डिस्टेंस देखने के लिए आपने क्या किया, स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाया और आपको गिवन था कि जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर 1 आवर में है। दैट मीन्स 10,000 मीटर 1 घंटे में चलता है, तो 10,000 मीटर 60 मिनट्स में चलता है। दैट मीन्स 30 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 5000 मीटर। तो आपने यहाँ पे जो टाइम था वो 30 मिनट्स था, उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर, तो उसके साथ आपने फाइंड किया जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो 5000 मीटर है पानी का, जब वो यहाँ से फ्लो करके इस फील्ड में जाता है। तो आपको जो लेंथ थी वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो पता चल गई 5000। एंड यू आर गोइंग टू यूज दिस L into B into H of this canal, and you are going to compare this with the length, breadth and height of the field. And when you have compared, you need area that the water is going to irrigate with 8 centimeter of standing water. You are not going to replace this L into B because you need area, and area's formula is L into B. So you will not replace this L into B. इसको ऐसे ही रखोगे और at the end you will get what is the area, that is L into B, that is say 5625 meter 100 meters square. That is your required answer. Okay, thank you.